अगर किसी दिन आपका भी मन खाना बनाने का ना हो तो अपनाइए ये ट्रिक। इससे आप एक ही कुकर में एक साथ कम से कम 6 आइटम तो बना ही सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें चावल ले लिया है कुकर में। मैंने इस ग्लास से 2 ग्लास चावल लिया था, तो अब पानी हम डालेंगे इसमें 4 ग्लास। ये देखिए, ये हो गया हमारा तीसरा ग्लास और फिर ये रहा हमारा चौथा ग्लास। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैं और डालूंगी क्योंकि इसमें मुझे और भी अभी बहुत सामान डालना है। सबसे पहले हम एक ग्लास लेंगे। ये ग्लास की जो लेंथ है इतना होना चाहिए कि आराम से कुकर में फिट हो जाए। मैं इसमें मसूर की दाल ले रही हूँ। आप मूंग या मसूर कोई भी दाल ले सकते हैं। अरहर और चना दाल, ये सब दाल लेने से इसमें इतनी जल्दी बॉयल नहीं होगा। या तो आप उनको भिगो के डालें या उनको डालें ही मत, मूंग या मसूर की ही दाल लें। ये देखिए, दाल को मैंने पहले धो लिया था। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब चम्मच से हिलाते हुए पानी को नीचे तक पहुंचाएंगे। अब इस ग्लास को हमें इस कुकर में बीच में जगह बनाते हुए बिल्कुल सेट कर देना है। ये देखिए, ग्लास अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें इस तरह का बैग लेना है। ये बैग जस्ट आप एक सिलाई लगाइए, ऊपर से उसको मोड़ दीजिए और उसमें अच्छे से एक धागा डाल दीजिए, एक रस्सी डाल दीजिए, जिससे कि इसको हम आराम से बंद कर सके। बस और कुछ नहीं करना है। बस इस आलू को हमें अभी इस बैग में डालना है। सबसे पहले मैं आलूओं को डालूंगी बैग में। इसके लिए मैंने बैग को थोड़ा सा धो लिया है। अब इसमें मैं सारे आलू को डाल दूंगी। ये देखिए, आलू आ गया अच्छे से। अब इसे रस्सी को खींच के इस बैग को हम कर देंगे बंद और इस बैग को मैं इसमें सेट कर दूंगी कुकर में। अब हमें लेना है ये दूसरा बैग। सेम प्रोसेस बट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें मैं डालूंगी करेला और आलू। हमारे यहाँ खाने की शुरुआत करेले से की जाती है, चाहे करेले का कुछ भी हो, करेले का चोखा हो, करेले का भुजिया हो, कुछ भी हो, करेले की कोई सब्जी हो, खाने की शुरुआत हम करेले से ही करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे परवल। इन परवल को मैंने अच्छे से छील के धो के रख दिया था। 4 परवल है, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसका भी मैं पोटली तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से रस्सी को खींच के हम बांध देंगे और ये भी हमारा एक पोटली तैयार हो गया। अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं हो तो आप क्या करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं हो तो आप करेंगे ये। अब इन सूरन यानी कि ओल को भी मुझे बॉईल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉटन का एक कपड़ा ले लेना है। उसको भी मैंने धो लिया था, भिगो लिया था। अब उसको क्या करेंगे, सारे जितने भी ये ओल है या सूरन जो भी बोलिए जो है, उसको इसमें हम डाल देंगे और डाल के इसका भी एक गांठ लगा के एक पोटली जैसा इसको भी हम तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बैग ना हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कपड़ा ले जिसका कलर नहीं छूटे। अब लेके अच्छे से इसे, इसकी भी पोटली हमारी तैयार हो गई। अब इसको भी हम इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारे सारे सामान सेट हो गए। इनको अलग अलग पोटली में डालने का यही रीज़न है कि आपस में मिक्स ना हो और अच्छे से पक जाए हमारा। अब ये हो गया। अब इसमें हम कुकर को कर देंगे बंद और कुकर को रख देंगे गैस पे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम क्या तैयारी करेंगे कि हमें प्याज को चॉप कर लेना है। ये चॉपर में मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और एक हमें मिक्सी का जार लेना है जिसमें हम डालेंगे ये पीला सरसों, काला सरसों, नारियल, हरी मिर्च, नमक,
और इसको भी हम पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब देखिए कुकर में हमें विसल नहीं लगाना है, बस इस तरह से जब सौ सौ की आवाज़ आए तब हमें कुकर को बंद कर देना है। और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैंने कुकर खोल लिया। देखिए कितने अच्छे से हमारे दाल भी पक गया और सारे सामान इंटैक्ट हैं। अब हम धीरे से दाल को निकाल लेंगे। कितने अच्छे से दाल हमारा बॉयल हो गया, ये आपको दिख ही रहा होगा। अब धीरे से हम दाल को निकाल लेंगे इसमें से। देखिए दाल का टेक्सचर देखिए। अब एक एक करके सारी पोटली इसमें से हम निकाल लेंगे। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि चावल इधर उधर नहीं हो जाए, इसीलिए थोड़ा झाड़ के अच्छे से हम पोटलियों को अलग से निकाल लेंगे। ये हमारा पहला निकल गया। ये थोड़ा सा साफ़ करते हुए, चावल को साफ़ करते हुए हम दूसरा पोटली भी निकाल लेंगे। बहुत गर्म है इसलिए मैं हाथ से नहीं पकड़ पा रही हूँ, इसलिए मैं पकड़ का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अब हमारा ये दूसरा पोटली भी निकल गया इसमें से। अब हमारा ये तीसरा पोटली, इसे भी हम निकाल लेंगे इसमें से। मैं बोली ना बहुत गर्म है, मैं हाथ नहीं डाल पा रही हूँ। मैं आपको अभी बोल रही थी कि कोई भी कलर छूटने वाला कपड़ा यूज़ मत कीजिएगा। मैंने तो वाइट लिया था, फिर भी इसका थोड़ा सा जो बॉर्डर वाला कपड़ा का है उसका हल्का सा कलर आ ही गया। अब देखिए ये हमारे तीनों जो इंग्रेडिएंट्स जो हमने पोटली में डाले थे वो सारे निकल गए हमारे, और चावल भी कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। और कितने अच्छे देखिए चावल हमारे पक के तैयार हुए हैं। बिल्कुल दाना दाना खिला हुआ चावल, एकदम एक एक दाना खिला हुआ है चावल का। इतने अच्छे से हमारा ये चावल जो है पक के तैयार हुआ। अब सबसे पहले हम ये सूरन को यानी कि ओल इसको हम तैयार करते हैं। इसको सबसे पहले हमें मैश कर लेना है। मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ इसको मैश करने के लिए। इसके बाद अरे मैं तो रिकॉर्डिंग ही ऑन करना भूल गई। ये जो पेस्ट तैयार किया था ये मैंने इसमें डाला। साथ में मैं डाली हूँ इसमें नमक और सरसों का तेल, और डाल के मैं इसका एक चटनी जैसा ही चोखा जैसा, चटनी तो नहीं बोलूँगी, चोखा जैसा मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब ये हमारा एक पहला आइटम हो गया। अब हम दूसरा आइटम दाल। अब उसमें एक पतीले में सारे दाल को पहले डाल देंगे हम। दाल देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं हमारे। अब इसको करना क्या है, मैं दाल को थोड़ा सा मैश कर दूँगी ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। ये मैशर का ही यूज़ मैं भी यहाँ भी कर रही हूँ, और मैशर को यूज़ करके मैं सारे दाल को एक बार मैश कर दूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। आप इस तरह से एक बार दाल खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ वो प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च कट करके, सरसों का तेल ऊपर से, और इसको अच्छे से हम चला देंगे। और बीच में मैंने इसमें नमक भी डाला था, और ये हो गया हमारा तैयार। अब ये हम एक और पोटली खोल लेते हैं। इस पोटली में क्या निकला, इस पोटली में हमें ये करेला मिल रहा है, और वो जो मैंने जो पीसा था उसमें से मैं थोड़ा सा बचा के रख दी थी। वो नारियल और जो सरसों का मैं थोड़ा सा बचा के रखी थी, उसमें मैंने पटल को डाल दिया है। अब ये करेले को भी मैं मैश कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसको हम अच्छे से, मैं बहुत गर्म है इसीलिए मैं मैशर का ही यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा हो गया करेले का चोखा भी तैयार। अब पटल की हमें चटनी बनानी है। इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, थोड़ी सी हरा धनिया, और ये मैं कच्चा आम डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये कच्चा आम ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। इस कच्चे आम से
इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी और इसको पीस के हमारा ये चटनी हो गया है तैयार। अब ये जो आलू मैंने बॉईल किया था उसमें भी मैं ये प्याज डाल दूंगी, हरी मिर्च, नमक और ये सरसों का तेल, और इसको हम अच्छे से कर देंगे मैश। ये लीजिए, अब हम अपना प्लेटिंग करते हैं। ये रहा चावल, मैंने करेले का चोखा पहले से ही रखा हुआ है। अब ये दाल आ गया हमारा, ये आ गया आलू का चोखा, ये आ गया परवल की चटनी, ये आ गया हमारा ओल का चोखा, डिफरेंट थोड़ा सा वैरायटी में। बस हमारा प्लेट तैयार। तो देखा कितनी जल्दी हमने कितने आइटम बना लिए। सब्सक्राइब माय चैनल।